वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद फ़ारूक भट्ट और मेरा आपका और हम सब का चैनल थिंक पैटर्न। इससे पहले हम 18 पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं। ध्रुव राठी ने जो 18 झूठ बोले, हमने उनको बेनकाब किया। आज जो बाकी रह गए हैं, हम उन झूठों से पर्दा उठाएंगे। ध्रुव राठी साहब बाकी तो सारी बातें करते हैं और बेपर की छोड़ने में इनकी अब मिसाल नज़र नहीं आती। फरमाते हैं कि अफ़गानिस्तान का एक बंदा था जो नशा बेचता था, आईएसआई उसकी मदद करती थी। अजीब, आप जरा देखें, अफगानिस्तान से एक बंदा निकला, आईएसआई ने उसकी मदद की कि ईरान वो लेके गया अपनी ड्रग्स। ओ भाई, ईरान जाने के लिए, अफगानिस्तान से ईरान जाने के लिए उसे क्या जरूरत है भाई आईएसआई की मदद लेने की? ओपन बॉर्डर्स पड़े हैं, जिधर से दिल करता है चला जाता है। अजीबोगरीब, मैं कहता हूँ आईएसआई को दरमियान में जरूर लाना है। हर बात में आईएसआई इतने डरते हैं, इतने डरते हैं। 2 दिन पेशाब ना आए, रीजन आईएसआई। 1 दिन में 3 बार पेशाब आ जाए, रीजन आईएसआई। कुछ समझ से बाहर है। क्या कहते तुम्हें आईएसआई? बहरहाल, अफगानिस्तान से जी वो नशा बेचने वाला था, तो 2900 किलोग्राम वो हेरोइन लेके गया। उसने पहले ईरान लेके गया, ईरान से फिर उसको इंडिया। ओ भाई, ईरान के साथ तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात, अफगानिस्तान के साथ तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात अब भी हैं, पहले भी थे, उससे पहले भी थे और उससे पहले भी थे। पाकिस्तान बीच में कहां से आ गया? क्या ताल्लुक है पाकिस्तान का इसमें? बस दिमाग खराब। नंबर 20 पे हम चले। वो जी लश्कर तैयबा बनाई गई 1986 में, जिया ने बनाई। वो इस्लामिस्ट था। अच्छी बात है जी। 26/11 उन्होंने किया। दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट पे हमला उन्होंने किया। जुलाई 2006 में मुंबई के ट्रेन अटैक्स उन्होंने किए। भाई मेरे, कोई सबूत, कोई सबूत? जब पाकिस्तानी अदालतों ने इंडिया से सबूत मांगे तो पता क्या जवाब मिला? जी, हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने उनके साथ मुकम्मल कोऑपरेट करने का कहा कि हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, जो लोग इसमें मुलविस हैं हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। फिर पाकिस्तान ने मुकदमा दर्ज भी किए उन लोगों के खिलाफ, ताकि उनको पकड़ के तो सजा दी जा सके। लेकिन जब आप सबूत ही नहीं देंगे तो हम कैसे उनको सजा देंगे? असल बात यह नहीं है कि आप उनको सजा देना चाहते थे। असल बात यह है कि आप इस काम के पीछे जो खन्नास आपके दिमाग में घुसा हुआ था इंडिया के, कि किसी तरीके पाकिस्तान को जो है वो बदनाम किया जाए। जो मैं ये समझता हूँ, जो बंदा खुद 2 नंबर हो, वो हर एक को 2 नंबर समझता है। और ये मिसाल इंडिया के ऊपर बिल्कुल पक्की साबित हो गई है। और ध्रुव राठी साहब आपके, ओहो, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो खुद दहशतगर्दी का शिकार है, जिसने 80,000 से ज्यादा शहादतें देखी हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर, मोर देन $100 बिलियन का नुकसान किया। पहले सोवियत यूनियन आता है तो पाकिस्तान को सारी दुनिया ये कहती है कि भाई अफगानिस्तान से इसको निकालना है, आप यहाँ पे अपने मुजाहिदीन बना के भेजें। पाकिस्तान भेजता है। किस लिए? जी, पूरी दुनिया की ये डिमांड है और हमने दुनिया के साथ मिलकर चलना है। चलो जी, क्या सवाब हुआ? मैं क्या मिला? पाकिस्तान में असला भी आ गया, पाकिस्तान में हेरोइन भी आ गई, नशा भी लग गया पाकिस्तानियों को। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। हाँ, ये जरूर हुआ कि रशिया रुसवा के वापस चला गया, क्योंकि रशिया भी अंदर खाते इस चक्कर में था कि किसी तरीके हम यहां से क्रॉस करें और गर्म पानी तक पहुंच जाए। पाकिस्तान की मजबूरी थी, उसने तो ये करना ही करना था, अपने आप को बचाना था। लेकिन आप देखें कि इस सारे के पीछे जो प्लान अमेरिका और मगरिब का था, बाद में इन्होंने जैसे ही रशिया वहां से गया, वो पाकिस्तान के साथ थोप के और खुद चले गए। अब ये सब लोग
जिनको तैयार किया गया था रशिया के साथ लड़ाने के लिए, अब असूल तो ये था कि इनको इकट्ठा करके इनका कोई मुआशी निज़ाम इनका इस तरह का सेट कर दिया जाए कि अब वो लड़ाई भड़ाई को छोड़ के तो अपने कामकाज को लगे। लेकिन नहीं, उन तमाम को ऐसे छोड़ दिया गया ताकि वो आपस में भी लड़े और आस पास वालों से भी लड़े। कसूर दुनिया का, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे। अब उसके बाद तालिबान आ गए तो फिर तकलीफ हुई लोगों को। फिर अमेरिका दोबारा आ गया, ओ जी ये तालिबान है, ये इस तरह है, ये उस तरह है, इन्होंने 9/11 कर दिया। अच्छा 9/11 कर दिया भाई, उन्होंने कहा हमने नहीं किया। ये जिन्होंने किया है वो भी मुंह से तो मान रहे थे लेकिन कोई प्रूफ आज तक हमें तो समझ नहीं आया। और जो ज़्यादातर देखा गया है कि ये बेसिकली लगता ऐसे है जैसे इसके पीछे यहूदी इन्वॉल्व थे। बहरहाल क्लियर बात है, क्योंकि मुझे भी इतना कोई आइडिया नहीं है और लोगों को भी इतना आइडिया नहीं है, तो इस पर मैं इतनी बहस नहीं करता हूँ। लेकिन 9/11 की बेस के ऊपर फिर पाकिस्तान को तख्ता मश्क बना दिया गया। ले जी अब हमने अफगानिस्तान के साथ लड़ना है। आगे 20 साल लड़ते रहे अमेरिकन वहाँ। अब खुद अंदाजा लगाएं, 20 साल अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लड़ते रहे और उनको पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया। अब जब अमेरिका भी वहां से भाग गया तो वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर का असला छोड़ के चले गए और वो सारे के सारा किन के हाथ लगा? टीटीपी के, बीएलए के, तालिबान के। इंडिया ने तालिबान को और बीएलए को सपोर्ट किया, यही सारा असला उनको खरीद के दिया और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा मोहलिक हमले करने शुरू कर दिए। इस पे ध्रुव राठी कोई बात नहीं करता, इस तरफ नहीं आता, इस तरह की कोई बात नहीं करता, समझ से बाहर है। और ये दहशतगर्दी का शिकार मुल्कों की अगर हम फहरिस्त निकालें तो 163 अगर टोटल कंट्रीज हैं तो पाकिस्तान का 140वां नंबर है। तो भाई इसमें अचंभे वाली क्या बात है? मोसाद और रा मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ये सारा काम कर रही है और इनको हमारे हमसायों से भी सपोर्ट मिल जाती है। पाकिस्तान ने इस साल से जो ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, इंशाल्लाह अगले साल तक आपको ये दर्जाबंदी में फ़र्क भी नज़र आएगा और आपको अपनी औकात भी नज़र आएगी। और फिर आप कहते हैं जी इमरान खान जेल में है। ओ भाई इमरान खान अगर जेल में है तो आपको क्या तकलीफ है? ये हमारा आपस का अंदर का मामला है। अदालतों ने उन्हें सजा दी है, अदालतें जाने, वो जाने, हुकूमत जाने, अपोजिशन जाने, तुम्हें क्या तकलीफ है किसी दूसरे मुल्क में पंगा लेने की? अपने मुल्क के हालात देखे हैं, टोटल फाशिज्म। ठीक है तुम उनके खिलाफ बोलते हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी में दखल देना तुम्हारा काम का बनता वही काम। अपना काम करो और अपनी औकात में रहो। वो जी सियासत में और मुल्क चलाने में दीन का, मज़हब का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह करो, जर्मनी छोड़ो, इंडिया आ जाओ और उन्हें बताओ कि हिंदुत्व गलत है और बाबरी मस्जिद को शहीद करना गलत है। वहां बैठ के सिर्फ नोट कमाने के चक्कर में वहां बैठे हुए हो। आओ ना जरा अमली तौर पे काम करो ना आके इंडिया में, हम भी देखें तुम्हें। नहीं आओगे और जैसा कि मैं पहले बता रहा हूं आपको, अगले 3 से 6 माह में तुम्हारा चैनल इंडिया में बंद कर दिया जाएगा। फिर देखते हैं कहाँ से नोट आते हैं। बहरहाल ये वो सारी बातें थी जो हमने ध्रुव राठी के मुतल्लिक की। और आजकल डर के मारे वो बहुत ज़्यादा देशभक्त बना हुआ है, लेकिन ये देशभक्ति उसके भी किसी काम नहीं आनी। ध्रुव राठी का यहाँ तक हम अंतम, पता नहीं वो क्या होता है, अंतिम संस्कार होता है, क्या होता है, जो भी होता है वो करते हैं और हम अगले टॉपिक्स की तरफ इंशाल्लाह मूव करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। ध्रुव राठी के झूठों को अब वाजे कर दिया गया है। उम्मीद है तमाम लोग इस पे मिलकर लामत भेजेंगे। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सबका हामी नासिर हो।
नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।